नहीं, जैसे मान लो मान लो आपसे मैं कहूँ कि भाई मैं आपको, आप कोई भी नौकरी करोगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे स्पोर्ट्स खेलो, चाहे एक्टिंग करो, चाहे आप नेतागिरी करो, आपको पैसे मिलेंगे। तो आप कौन सा काम करते हैं अगर मान लो आप पैसे के लिए नहीं करना होता तो? सर मेरा वैसे चॉइस तो है प्लॉटिंग करने का। प्लॉटिंग करने का? तो देखिए, हाँ। ये मेरा हिंदी हिंदी में क्या पढ़ रहे हो? वर्णमाला। वर्णमाला? वर्णमाला तो यार हम बचपन में ही पढ़ लिए थे, तुम अभी पढ़ रहे हो? सर वो रिवीजन कर रहे हैं सर। वर्णमाला का रिवीजन अब कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का मन है? मेरा हाँ, यूट्यूबर बनने का मन। ये देखो, अब आप देखो कितने कितने लोग कितना कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। ये देखो प्रतिभा नष्ट हो रही है ना। लोग बोलते हैं ना लड़कियों को, भाई मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, बट देते बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना चाहिए, लेकिन क्या सच में आपको वो लड़की इतनी पसंद है कि आप उसके लिए जान दे सकते हो? तो वैसे ही सफलता भी है। वो कहते हैं ना कि सफलता को अपने माशूका की तरह प्यार करो, वैसा वैसा होना चाहिए, वैसी शिद्दत होनी चाहिए। आप क्या करते हो? आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हाँ, मैं तो अचीव करके तो निकल गया आगे। मैं तो पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। आप क्या कर रही हैं? मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही अच्छा, अरे वाह। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? हूँ। मैंने पूर्वांचल से एलएलबी किया हुआ है और महाराजा सुहेलदेव से एलएलएम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप बैठी एक भी बार एग्जाम में? नहीं, अभी तो मैंने आरजेएस का एक बार दिया था पर उसमें नहीं हुआ है। यूपी की तो अभी वैकेंसी नहीं आई है, अच्छा, इस वजह से। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन ये रोज आती हैं आप? चलिए, अच्छा आपकी सिस्टर, अच्छा अच्छा अच्छा, इनके तभी ये लेकर के आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बन जाएंगे, आपको भी बना देंगे, इनके साथ लगे रहिए आप। तो सिविल में भी तो नौकरी के लिए जाना चाहते थे? हाँ, तो वैसे क्या करने का मन करता है? ये ऐसे तो सर पढ़ाई करने का मन करता है वैसे तो। नहीं, जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ कि भाई मैं आपको, आप कोई भी नौकरी करोगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे स्पोर्ट्स खेलो, चाहे एक्टिंग करो, चाहे आप नेतागिरी करो, आपको पैसे मिलेंगे। तो आप कौन सा काम करते हैं अगर मान लो आप पैसे के लिए नहीं करना होता तो? सर मेरा वैसे चॉइस तो है प्लॉटिंग करने का। प्लॉटिंग करने का? तो देखिए, हाँ ये मेरा हॉबी है। हाँ हम मजबूरी में पढ़ रहे हैं बस। हाँ। तो प्लॉटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? अभी सर उतना मेरा कुछ है नहीं। हाँ, बैकिंग बैकिंग नहीं है। आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सुना? जी। हाँ, तो उसमें लोन के लिए अप्लाई नहीं किए? नहीं सर नहीं। नहीं। पता नहीं था कैसे लोन मिलेगा? अभी इसके बाद कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ। मतलब देखो, काम वही करना चाहिए जो मन करे करने का, है ना। मजबूरी में किया हुआ काम बहुत आगे तक नहीं चलता। जी सर। एक न एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि अरे यार इतना समय बेकार किया इसमें और मज़ा भी नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली। जीवन में संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। चलो, प्लॉटिंग का हम आपका लोन, आप लोन के लिए अप्लाई करो। हम एक बना रहे हैं अभी संस्था, जिसमें जितने लोग ऐसे हैं आपके जैसे जिनका मन कर रहा है प्लॉटिंग करने का लेकिन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो उन लोगों के लिए, हाँ, नौकरी पाने के लिए। तो नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, है ना। आप लोगों को बोलो कि चलो भाई तुम आओ हमारे पास, हम तुमको नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, घर बना के देंगे, सब कुछ करेंगे। वो बनना चाहिए, है ना। चलिए, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपको प्लॉटिंग कराएंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, आप क्या कर रहे हो? हिंदी हिंदी में क्या पढ़ रहे हो? वर्णमाला। वर्णमाला? वर्णमाला तो यार हम बचपन में ही पढ़ लिए थे, तुम अभी पढ़ रहे हो? सर वो रिवीजन कर रहे हैं सर। वर्णमाला का रिवीजन अब कर रहे हो? कौन सा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो? सर यूपी बीएड एंट्रेंस की। उसमें वर्णमाला पूछी जाती है? नहीं, हिंदी पूछी जाती है ना, हिंदी ग्रामर से। हाँ, कहाँ से पढ़ाई करे हो? टीडी कॉलेज से। अच्छा, किस चीज़ में? बीए फाइनल ईयर। नहीं, सब्जेक्ट कौन कौन सा था? पॉलिटिकल जियोग्राफी। और बस फाइनल ईयर 2 ही रहेगा। तो वहाँ से हिंदी में कैसे कूद गए? नहीं सर, जैसे टीचिंग के लिए, बीएड करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए ना। तुम्हारा क्या करने का मन है? मेरा हाँ, यूट्यूबर बनने का मन। ये देखो, अब आप देखो कितने कितने लोग कितना कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। ये देखो प्रतिभा नष्ट हो रही
है ना, प्रतिभा नहीं नष्ट होनी चाहिए। तो तुम यूट्यूबर बनने का मन है तो यूट्यूबर क्यों नहीं बनते? सर पार्ट टाइम भी चल रहा है यूट्यूब। चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो फुल टाइम कर लो उसको। नहीं सर, जैसे मान परिवार लीजिए की जिम्मेदारियां होंगी। पापा बोलते हैं पढ़ाई भी करते रहो साथ में ना। हम्म, तो यूट्यूब कब चलाते हो, कब बनाते हो वीडियोस, कब शूट करते हो? सर शाम को जब लाइब्रेरी छोड़ते हैं हाँ तब बना देते हैं। हाँ। 1-1.5-2 घंटे लगते हैं। दिखाओ जरा एक आध दो वीडियो दिखाओ। सर को आप पहचान रहे हो? यहाँ सर को पहचान रहे हैं। हाँ अभी सब न्यू ओपन किए हैं। अगर दोस्तों आप लोग एक नए क्रिएटर हैं तो आप लोगों के मन में हमेशा रहता है कि हमारा वीडियो कब वायरल होगा। बस चलाओ चलाओ, बहुत अच्छा है। चलाओ, देखे देखे। हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम वर्ड वाला में फंस करके भविष्य अपना फंसा लोगे, समझे? तुम्हारे पिताजी से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ क्यों लड़के की प्रतिभा को खराब कर रहे हैं, इतना टैलेंटेड लड़का है। ठीक सर। टीजीटी की तैयारी अच्छा, कहाँ से पढ़ाई करी आपने? मैंने जौनपुर से राज कॉलेज अच्छा, जौनपुर में कहाँ से? राज कॉलेज कौन से कॉलेज से? राज कॉलेज राज कॉलेज से। अच्छा, किस चीज़ में? हिंदी से मेरा हिंदी से। ओके, तो अब क्या पढ़ रही हैं अभी आप आज? अभी तो ईडी का एग्जाम है तो उसी की प्रिपरेशन करूँ। आपका क्या करने का मन है? मेरा तो टीचिंग लाइन में, यही, क्यों? कि मुझे बचपन से अच्छा लगता है टीचर का जो रिस्पेक्ट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए तो सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए? मतलब वो मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है कि मैं ऐसे बनूं। अगर मैं आपको बिना टीचर बनाए ही आपको उतनी रिस्पेक्ट दे दूं नहीं तो फिर आप क्या करना चाहेंगी? नहीं, वो मैं सेवा करके लेना चाहती हूँ, फ्री का नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। कहाँ से? वहाँ से उत्तराखंड से। हिमालय उत्तराखंड से? हाँ। वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? वहाँ करके फिर 2-3 साल हो गए ना, 22 में कर लिए। उसके बाद तैयारी और रहने वाले कहाँ के हैं आप? यहीं जौनपुर के। जौनपुर के ही हैं, तो उतनी दूर कैसे गए उत्तराखंड? जैसे वहाँ रिलेटिव रहते हैं तो इसीलिए वहाँ चले गए करने के कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं थी? लिए। हाँ, नहीं, फिर दिल टूट गया तो वापस आ गए? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। सही बताओ। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। क्या? आपके वीडियोस देखते रहता हूँ हाँ? इंस्टाग्राम पे अच्छा। और यूट्यूब पे भी। बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन देते हैं। आपके सारे वीडियोस देखते रहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। क्या करने का मन है? अभी तो एसएससी कर रहे हैं, उसके बाद करने के बाद ये होता है कि कुछ बिजनेस में जाना है करने के लिए। क्या, कौन से बिजनेस में? मैं आपका पापा हूँ सपोज, मैं कहूँ बेटा जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर लो, तो क्या करोगे? नहीं करेंगे डॉक्टर नहीं। क्यों? पसंद भी है ना। पसंद भी है। तुम तो कह रहे हो घर वाले बोल रहे हैं इसलिए पसंद है। हाँ, घर वाले बोले थे तो उनको भी पसंद है, इसको भी पसंद है। तुम क्यों बोल रहे हो? तो अब उसको बोल रहे हो, तुम्हारी बहन है वो? बोल नहीं पाते, मेरे दोस्त। दोस्त है? ये तुमको डोमिनेट करती रहती है क्या हर एक चीज पे? हाँ, यही तुमको यहाँ लेके आई है ना? नहीं, हाँ? ये मुझे लाई। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो तुम उसका बदला निकाल रहे हो क्या? नहीं, वो हाँ। बोल नहीं पा रही इसके लिए। बोल क्यों नहीं पा रही? बोल तो रही इतना अच्छा। हाँ, आपको तो बोलिए। बताओ। मेरा भी मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। घर वाले बोल रहे हैं छोटे अंकल डॉक्टर हैं तो बोले कि डॉक्टर तुम्हें भी बनना है, तो मुझे इंटरेस्ट है डॉक्टर। अंकल है इसलिए? उनको देख के मुझे भी जैसे अच्छा लगता है ना कि वो डॉक्टर हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी और कुछ बनते हैं। तुम्हारा मन क्यों नहीं डॉक्टर बनने का? क्योंकि मुझे लगता नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा मुझसे इसके लिए। कि बन पाएंगे इसलिए मन नहीं है? ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ कहीं सामने से, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी दिखी और वो गाड़ी मुझे पसंद है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा यार ये गाड़ी मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैं खरीद नहीं पाऊंगा। ये तो जैसे बचपन में वो कहानी सुनी थी कि बिल्ली कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ, सुनी थी? क्यों उसने कहा? बिल्ली नहीं गई थी, फॉक्स का। अच्छा, फॉक्स ने कही थी? अच्छा चलो, लोमड़ी ने। हाँ? हाँ, क्यों कही थी उसने? क्योंकि वो उसको मिल नहीं रही थी। हाँ, तो तुम भी इसीलिए कह रहे हो क्या? हाँ, हो सकती है। तो फिर जब तुम इतने समझदार हो तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है इसलिए। लगता क्यों है?
अच्छा, लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट अगर है ना, आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि यार मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अच्छे से, उसको दूर करने का तरीका क्या है बताओ? कि वही करें, है ना, बार वही करें। बार बार वही करें। तब तुम दोनों जब इतने समझदार हो तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कॉन्फिडेंस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत 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 और ज़्यादा मेहनत, बेइंतहा मेहनत। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ऊपर वाले ने हमारे पास इनफाइनाइट कैपेबिलिटी दी है कि हम असीमित टाइम तक हम किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, असीमित मेहनत कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा बार चाहें उतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। उसे कोई पैसे तो लगते नहीं, है ना? तो फिर क्यों रुकना? और सोचो तुम अपने लिए ही कर रहे हो। नहीं, मैं ट्राई कर रही थी। नहीं, तुमने तो पहले से मन में ही तुमने डर बना रखा नहीं, है। मैं बोलती नहीं किसी को, मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। क्यों बोल तो रहे हो तुम मुझे अभी? हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ अच्छी लगे मन को वही करनी है। और ऋतिक रोशन कहता है ना कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल। एक मैंने ना बचपन में एक वो सुनी थी, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी सफलता का प्रयत्न पूरे मन से तो करता होगा ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं करता होगा। बट एक्चुअली हम लोग पूरे टाइम, हमें सिर्फ एक चाहत होती है, हमें सच में वो चीज़ नहीं चाहिए होती है। हम ऐसा नहीं कि अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। जब तक उस तरीके की शिद्दत नहीं आएगी ना, तब तक सफलता नहीं आएगी। यार अगर आज मैं ये नहीं बना, आज अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। जब तक उस तरीके की इंटेंसिटी नहीं आएगी तब तक सफलता नहीं आएगी। वो इंटेंसिटी आना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर ये नहीं हो पाया तो शाम को मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। वैसी इंटेंसिटी अगर आएगी तब जाके सफलता मिलेगी। वो आप अपने अंदर जगह, और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या सच में मैं इस चीज़ के लिए मर सकता हूँ। सच में क्या ये चीज़ मुझे इतनी पसंद है। लोग बोलते हैं ना लड़कियों को, भाई मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, बट देते बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना चाहिए, लेकिन क्या सच में आपको वो लड़की इतनी पसंद है कि आप उसके लिए जान दे सकते हो? तो वैसे ही सफलता भी है। वो कहते हैं ना कि सफलता को अपने माशूका की तरह प्यार करो। वैसा होना चाहिए, वैसी शिद्दत होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, सर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि एक एस्पिरेंट को अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का परफेक्ट मेथड क्या होना चाहिए? हाँ, सही स्ट्रैटेजी, वही तो पूछ रहा हो कि सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट मेथड क्या होना चाहिए? देखो मुझे, मैं ना, हाँ बताइए, आप बताइए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आपने सवाल का जवाब में सवाल ही पूछ लिया मुझसे। अभी आपको भी सवाल लेंगे, पहले इस सवाल का तो जवाब देखें हम लोग कि कैसे, इस सवाल को पहले हल करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं गलत कहाँ हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि एक एस्पिरेंट को अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का परफेक्ट मेथड क्या होना चाहिए? वो तो परफेक्ट मेथड वो पूछ रहे हैं, परफेक्ट मेथड कैसे बनेगा? तो पहली तो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट मेथड होता ही नहीं है। होता है क्या परफेक्ट मेथड? परफेक्ट मेथड तो कोई परफेक्ट इंसान कोई होता है क्या? परफेक्ट इंसान नहीं है, कोई परफेक्ट बुक नहीं है, कोई परफेक्ट खाना नहीं है। परफेक्ट तो एक हमने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, ताकि अगर सब लोग हमसे पूछें कि भाई कहाँ जाना है, तो हम बताएं कि भाई उस तरफ को जाना है। तो वो अगर 100% है तो उससे नीचे कितने हैं, तो एक बेंचमार्क बना रखा है। तो परफेक्ट तो मेथड नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ गलत हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि एस्पिरेंट को अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का परफेक्ट मेथड? तो कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको हिट एंड ट्रायल करना है। हर बार आप कुछ नया करेंगे, हर बार कुछ नया ईजाद करेंगे, हर बार कुछ नया ईजाद करेंगे। अब जिसको सच में सक्सेस चाहिए होगी वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो कितनी बार फेल होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। बट जिसको नहीं चाहिए होगी
वो थक के बैठ जाएगा, कहेगा यार 3-4 बार कर लिया, हो नहीं रहा है, छोड़ दो, ये अपने लिए बना नहीं है। या तो फिर वो जैसे वो कहते हैं फॉक्स कह रहा था कि भाई अंगूर खट्टे हैं, वो कहने लगेंगे। तो आपको के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अनलिमिटेड बार आप किसी भी चीज़ को ट्राई कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ऊपर वाले ने हम सबको ऐसे बना करके भेजा है, अनलिमिटेड एनर्जी है हमारे अंदर, तो अपने को हमेशा ट्राई करते रहना है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कोई स्टूडेंट अगर कंसिस्टेंट फेलियर फेस कर रहा है तो आपके हिसाब से उसे क्या इम्प्रूव करना चाहिए? स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, प्रैक्टिस ही करते रहो हमेशा। फिर क्या आपके यूपीएससी जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि नहीं हो पाएगा? उस स्टेज से आप कैसे निकले? ये हमेशा लगता रहेगा आपको। कभी भी आप किसी भी बड़े गोल की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर गोल आपका बड़ा नहीं है तो फिर आपके अंदर डर भी नहीं आएगा। छोटी सी चीज़ तो कोई भी कर सकता है ना, सामने ग्लास पानी का ग्लास रखा है, उसको उठा करके पी लें। आप नहीं कभी सोचते यार क्या मैं ग्लास उठा करके सच में पानी पी पाऊंगा? ऐसा सोचते हो क्या कभी? नहीं सोचते। तो छोटा सा गोल है, ग्लास उठाना है, पानी पीना है। जब बड़ा आप गोल सेट करोगे लाइफ में तब आपको ऐसा डर लगेगा, और ये डर आना लाजमी है। इसका सच में मतलब भी यही है कि आप सच में उसकी तरफ सोच रहे हो, शिद्दत से उसकी ओर बढ़ रहे हो, आप सीरियस हो उस गोल के लिए। तो ये तो पहला साइन है कि आप सच में आपने गोल सही तय किया हुआ है, आप उसकी तरफ सीरियस हो। और हर एक चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, मेहनत। कितनी बार आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, कितना ज़्यादा आप कितनी शिद्दत से उस पर आप काम करोगे, वही आपको आगे लेकर के जाएगी। कितना आप अपने आप को निखार सकते हो। सारा कुछ, ज़िंदगी की सारी सक्सेस हमारी पर्सनैलिटी में ही है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को जितना निखार लिया, जितना उसको समझा लिया, जितना उसको सिखा लिया, जितना आप उसको आगे ले करके गए, वही आपको आगे ले करके जाएगी। तो ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जौनपुर में यहाँ पे आप इतना अच्छा पुण्य कमा रहे हैं। हाँ, सब बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको, इन सब लोगों का भविष्य बनेगा। तो आप लोग खूब खुश रहिए, अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहिए। ये किसने दिया था ये मुझे? चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब तरक्की करिए। और जिनको प्लॉटिंग करना है और जिनको यूट्यूबर बनना है वो मैं कराऊंगा, और भी जिसको जो बनना है, सब लोग अपने मन की सुनिए, जो सच में मन करे वो करिए। नहीं तो लाइफ में ना काफ़ी समय बीत जाने के बाद लगता है कि यार जो मन कर रहा था वो तो किया ही नहीं, तो लाइफ में संतुष्टि नहीं मिलती। तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।